नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z बैंकिंग इंफॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानकारी देंगे कि इस मई के महीने में आप सभी के सेविंग अकाउंट यानी बचत खाते से, फिर आपका वो बचत खाता देश के किसी भी सरकारी बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो या फिर पोस्ट ऑफिस में हो, अगर आपका किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में बचत खाता है तो दोस्तों निश्चित रूप से इस मई के महीने में आप सभी के बचत खाते से 436 प्लस 20 456 रुपए बैंक काट लेता है। दोस्तों, ये जो काटा जाता है पैसा, ये पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई का वार्षिक प्रीमियम होता है। अब पीएमजेजेबीवाई का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वहीं पीएमएसबीवाई का फुल फॉर्म होता है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। इन योजनाओं के नाम पर आप सभी के सेविंग अकाउंट से 456 रुपए बैंक काट लेता है। अब उसमें कुछ ग्राहकों की संतुष्टि होती है, अपनी मर्जी से कटवाते हैं, कुछ ग्राहकों ने अपनी मर्जी से इन पॉलिसियों को ले रखा है। वहीं कुछ ग्राहक ऐसे हैं जिनके ऊपर बैंक ने जबरदस्ती इन स्कीम्स को थोप दिया है, यानी उनकी बिना सहमति के, उनके बिना कंसेंट के, उनके बिना हस्ताक्षर के ग्राहक ऐसा बोलते हैं कि मैं बैंक ही नहीं गया, जबरदस्ती बैंक ने मेरे खाते में ये पॉलिसी चालू कर दी है और मेरे खाते से 456 रुपए प्रतिवर्ष काट रहे हैं, जबकि मैं इन पॉलिसीज को नहीं चलाना चाहता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इन्हें बंद करना चाहते हैं तो कैसे बंद कर सकते हैं, इसका क्या प्रोसेस होता है, इसे कब बंद कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कभी भी बैंक चले जाएंगे तो आपकी ये पॉलिसी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इसका एक निश्चित समय होता है। अगर आप उस निश्चित समय में बैंक पहुंचते हैं तो फिर दोस्तों आपकी जो पॉलिसी चल रही है आपके बचत खाते में, ये निश्चित रूप से बंद हो जाएगी। और अगर आपकी बिना सहमति के बैंक ने पैसा काटा है, आपने हस्ताक्षर नहीं किया है बीमा के फॉर्म पर, और आप 15 दिन के अंदर पैसा कटने के 15 दिन के अंदर आप बैंक पहुंच जाते हैं, तो फिर दोस्तों आपका पैसा बैंक रिफंड भी कर देता है। उस वर्ष का जो भी पैसा कटा है वो बैंक आपको रिफंड कर देता है। लेकिन अगर आपका फॉर्म पर साइन है, आपकी सहमति है, तो फिर पैसा आपको रिफंड नहीं मिलेगा। लेकिन ये अवश्य है कि आगे से आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं कि इसे आप कब बंद कर सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं। इसका पोर्टल भी कभी ओपन होता है, कभी क्लोज होता है। तो अब पोर्टल को बंद होने का टाइम आ चुका है, उसकी डेट हम आपको बताने वाले हैं कि आप कब जाकर के बैंक में इस पॉलिसी को बंद करा सकते हैं। अगर आप उस डेट में जाएंगे, जो डेट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, अगर उस डेट में आप बैंक पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से आपके खाते में चल रही दोनों पॉलिसी बंद हो जाएंगी। और अगर आप उसके बाद जाते हैं तो फिर बैंक वाले आपसे बोल देंगे कि अब पोर्टल बंद हो चुका है, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ना ही उसमें फेरबदल हो सकता है कुछ भी, ना ही आप नॉमिनी चेंज करा सकते हैं, और ना ही पॉलिसी को क्लोज करा सकते हैं। यानी वो पोर्टल ही बंद हो जाता है। बैंक वाले भी चाहे तो उस पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, क्योंकि पोर्टल पूरी तरह से बंद हो चुका होता है। तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी A to Z देने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह के और भी वीडियो आगे देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले यहां पर हम आपको बता देते हैं कि पीएमजेजेबीवाई यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएमएसबीवाई यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये क्या है। तो दोस्तों यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं इनसे आपको क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों जो पीएमजेजेबीवाई है यानी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसका जो वार्षिक प्रीमियम है वो 436 रुपए है। आपके खाते से साल में एक बार इस मई के महीने में पैसा कट जाता है और आप अगले 1 वर्ष के लिए बीमित हो जाते हैं। दोस्तों इसमें आपको 2 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर मिलता है। जिस व्यक्ति ने बीमा ले रखा है, अगर उसके साथ में किसी तरह की घटना दुर्घटना हो जाती है, अगर वो अपंग हो जाता है, तो फिर दोस्तों उसे 1 लाख रुपए बीमा कंपनी की तरफ से क्लेम दिया जाता है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का क्लेम दिया जाता है। वहीं अगर वो नेचुरल डेथ भी होती है तब भी उसे 2 लाख रुपए का क्लेम बीमा कंपनी की तरफ से दिया जाता है। कुल मिलाकर के जो जीवन बीमा पॉलिसी है पीएमजेजेबीवाई, इसमें बीमा धारक की किसी भी तरह से अगर डेथ हो जाती है, उस दशा में उसके नॉमिनी को 2 लाख रुपए का क्लेम दिया जाता है। उसके बाद बात आती है पीएमएसबीवाई की यानी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। तो दोस्तों इसका जो वार्षिक प्रीमियम है वो 20 रुपए है, वो भी साल में एक ही बार कटता है, इसी मई के महीने में। इसमें भी आपको 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब इसमें क्या कंडीशन है कि अगर जो बीमा धारक है उसकी किसी दुर्घटना में डेथ होती है तो फिर उसे 2 लाख रुपए का क्लेम उसके नॉमिनी को दिया जाता है। अदरवाइज ये पैसा पूरा का पूरा बीमा कंपनी के पास चला जाता है, आपको कभी भी रिफंड वापस नहीं दिया जाता है।
अगर घटना दुर्घटना होती है तो फिर आपके नॉमिनी को यहाँ पर क्लेम दिया जाता है, अदरवाइज आपका ये पैसा बेकार जाता रहता है। अब हम बात कर लेते हैं वीडियो के मेन पॉइंट पर आते हैं कि कुछ लोग चाहते हैं कि मुझे चलाना ही नहीं है, मुझे बंद करना है, या फिर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनके दो खाते में पॉलिसी चल रही है। तो दो खाते में पॉलिसी चलाने का कोई मतलब नहीं है। एक खाता उनका किसी दूसरे बैंक में है, वहां पर भी पॉलिसी चल रही है, और दूसरा खाता उन्होंने दूसरे बैंक में खुलवाया तो वहां पर भी उस बैंक ने उनके खाते में पॉलिसी को एक्टिव कर दिया, जबकि उनकी जो दूसरी पॉलिसी है वो बेकार जा रही है। अगर उसके साथ कोई घटना दुर्घटना भी हो जाती है तो उसको क्लेम सिर्फ एक ही जगह से मिलेगा, बीमा कंपनी एक ही जगह से क्लेम देगी, तो दूसरी जगह का उसका जो प्रीमियम जा रहा है वो पूरी तरह से बेकार जा रहा है। तो इसलिए आपको सिर्फ एक ही जगह चलाना है। अब बहुत सारे लोग हैं जो कि दो जगह चला रहे हैं, तो उन्हें एक जगह तो बंद ही कर देना है, क्योंकि उनका एक जगह का प्रीमियम बेकार जा रहा है। वहीं कुछ लोग हैं कि एक ही जगह चल रहा है लेकिन वो नहीं चलाना चाहते। उनका कहने का मतलब यह है कि मैं सक्षम नहीं हूं, मैं पैसा नहीं दे सकता हूं, या फिर सक्षम भी हूं तो मैं इन पॉलिसी को नहीं चलाना चाहता हूं। मरने के बाद बहुत सारे लोगों की मानसिकता है कि मरने के बाद पैसा मिलेगा तो उससे मेरा लेना देना कोई है नहीं, तो इसलिए पैसा अगर जीवित रहने पर मुझे मिले तब तो ठीक है, मरने के बाद पैसा मिलने से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए हम इन पॉलिसीज को नहीं चलाना चाहते। तो अगर वो इन पॉलिसी को नहीं चलाना चाहते हैं तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं कि इसका जो पोर्टल है वो आज 14 मई हो चुकी है, आज ओपन है, और कल 15 मई है। कल भी पोर्टल ओपन रहेगा और कल शाम को ये पोर्टल बंद हो जाएगा, और फिर ये 31 मई तक पोर्टल बंद रहेगा। यानी 16 मई से लेकर के 31 मई तक पोर्टल पूरी तरह से बंद रहेगा। इस पोर्टल पर किसी तरह का कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। यानी अगर आप पॉलिसी को बंद कराने भी ब्रांच जाते हैं तो वो ब्रांच मैनेजर या जो भी स्टाफ होगा आपको बता देगा कि ये पॉलिसी अब बंद नहीं हो सकती, क्योंकि इस पोर्टल को बंद कर दिया गया है, इस पोर्टल पर हम कोई भी काम नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर आपको अपनी पॉलिसीज को बंद कराना है तो आज और कल में चले जाइए। हो सकता है अभी आपके खाते से पैसा डेबिट ना हुआ हो, यानी रिन्यूअल का जो अमाउंट है वो ना गया हो। अगर रिन्यूअल का अमाउंट चला जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। जैसे ही पोर्टल बंद होगा आपके खाते से पैसा कट करके अगले वर्ष का प्रीमियम जमा हो जाएगा बीमा कंपनी के पास। फिर उसके बाद अगर आप बैंक जाते हैं तो बैंक वाले भी बता देंगे कि पोर्टल बंद है, 31 मई के बाद आइए तभी हम बंद कर पाएंगे। तो फिर अगर आप 1 जून 2 जून को बैंक जाते हैं जब पोर्टल ओपन होगा बंद कराने के लिए, तो फिर दोस्तों अगर आप उसे बंद भी करा देते हैं तो मतलब क्या निकलेगा, क्योंकि आप तो प्रीमियम दे ही चुके हैं। तो फिर मेरा ये आपको सजेशन है कि फिर आप उसे अगले 1 साल तक चलने दीजिए, लौट करके इसी मई के महीने में आकर के आप इसे बंद करिएगा, क्योंकि आप प्रीमियम दे चुके हैं। और जब प्रीमियम दे चुके हैं तो फिर बीमित बने रहिए, उसका बेनिफिट लीजिए। भगवान न करे किसी के साथ कोई घटना दुर्घटना हो जाए, लेकिन किसी का समय कोई नहीं देखाया है। अगर हो जाती है कोई ऐसी घटना दुर्घटना तो प्रीमियम तो आप दे ही चुके हैं, तो आपके नॉमिनी को यहाँ पर क्लेम मिल जाएगा 4 लाख रुपए का। अगर किसी दुर्घटना में डेथ होती है तो 4 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा, अगर नेचुरल डेथ होती है तो सिर्फ 2 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। तो इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं अगर आप उसे बंद ही करना चाहते हैं रिन्यूअल होने से पहले, तो फिर दोस्तों आज और कल का समय आपके पास शेष है। इन 2 दिनों में अगर आप बैंक पहुंच करके वहां पर एप्लीकेशन दे देते हैं। एप्लीकेशन क्या देना है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उस टेलीग्राम चैनल पर आइए, मुझे ज्वाइन करिए। वहां पर दोस्तों मैंने इंग्लिश में और हिंदी में दोनों लैंग्वेज में एप्लीकेशन टाइप करके डाल दिया है। आप वहां से उस एप्लीकेशन को देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और उसे ले जाकर के आपको ब्रांच में, उसमें आपको अपनी बैंक का नेम लिखना है, अपनी शाखा का नाम लिखना है, अपना अकाउंट नंबर डालना है, अपना हस्ताक्षर करना है, दिनांक डालना है, और अपना मोबाइल नंबर लिखना है। इतना लिखने के बाद ले जाकर के उसके साथ में आधार कार्ड की एक फोटोकॉपी लगा लीजिए और ब्रांच में जाकर के सबमिट कर दीजिएगा। मैंने वो उसमें पॉइंट लिखे हैं, ऐसे पॉइंट मैंने उस एप्लीकेशन में लिखे हैं जो नॉर्मली कोई भी इस तरह की एप्लीकेशन को तैयार नहीं करता है, जिसकी वजह से बैंक वाले उन्हें बेवकूफ बना करके वापस भेज देते हैं। लेकिन ये एप्लीकेशन ले जाकर के जब आप बैंक में देंगे तो निश्चित रूप से आपके खाते में चल रही इन दोनों पॉलिसीज को उन्हें बंद करना होगा। वहीं अगर आप समय से बैंक पहुंच गए हैं तो फिर दोस्तों आपका पैसा भी आपको रिफंड मिल जाएगा, जो इस वर्ष का पैसा आपके खाते से कटा है। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।